स्वागत है दोस्तों हमारे देवेश ज्योतिष चैनल में। आज 24 अप्रैल मई जून 2025 का पर्चा निकल गया है। केवल हिम्मत वाले ही देखना, सावधान, आपके भविष्य का रहस्य खुल चुका है। अप्रैल, मई और जून 2025 के महीनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जो भविष्यवाणी निकली है वह चौंकाने वाली है। ये समय आपके लिए सबसे निर्णायक होगा। इन 3 महीनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो आपको हिलाकर रख देंगे। ये पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहले बात करते हैं सावधानी की। ग्रहों की चाल के अनुसार आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। कोई अपना धोखा देने वाला है, कोई विश्वासघात कर सकता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये वह समय है जब आपको अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने करीबियों से जुड़े रहिए, लेकिन आंखें खोल कर रखिए। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अवधि में बड़ी खुशियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। आपकी कुंडली में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो आपको अपार धन, सफलता और मान सम्मान दिला सकता है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। व्यापारियों के लिए ये समय बड़ा अवसर लेकर आएगा। अचानक कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह फैसला आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा ताकि कोई भी गलत निर्णय ना ले। अप्रैल के महीने में आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है। ये संदेश आपके भविष्य से जुड़ा होगा। मई में आपको अपने पुराने कार्यों का फल मिलेगा जो आपने वर्षों पहले किया था। जून में आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ लोगों का आना और जाना तय है। कुछ ऐसे रिश्ते टूट सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी होगा वह आपके भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। ये समय आपके लिए परीक्षा का है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य में लगे रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं उपायों की। इन 3 महीनों में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह आपको हर नकारात्मकता से बचाए और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। शिव जी की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपकी परेशानियां कम होंगी। किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे आपके भाग्य में सुधार होगा। इसके अलावा धन और समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रोज दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की उपासना करें। शनिवार के दिन शनि देव को तेल अर्पित करें, इससे आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। अगर आप इन 3 महीनों में सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। आपके अच्छे कर्म आपको हर परिस्थिति में जीत दिलाएंगे, तो तैयार हो जाए। अप्रैल, मई और जून 2025 आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण महीने होंगे। ये समय आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या आपको सबक सिखा सकता है। सही निर्णय ले, सतर्क रहें और अपने भाग्य को खुद संवारें। आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अप्रैल, मई और जून 2025 आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। इस दौरान आपको कई बड़े अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ कठिन चुनौतियां भी आएंगी। आपके जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं जिनका सामना करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये समय आपकी इच्छा शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन अंततः आप इससे और भी अधिक मजबूत बनकर निकलेंगे। अप्रैल 2025 में आपका ध्यान अपने करियर और वित्तीय मामलों पर अधिक रहेगा। ये समय आपके लिए नए निवेश करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का है। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाएंगे और आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस दौरान प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। हालांकि आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मई 2025 में आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी में कुछ उथल-पुथल हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इस दौरान आपको अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी और उन्हें भावनात्मक रूप से समर्थन देने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपने रिश्ते को अगले पर ले जाना चाहते हैं उनके लिए यह एक शुभ समय साबित होगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना थोड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन सही संवाद और समझदारी से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जून 2025 में आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव आपके करियर, रिश्तों या वित्तीय स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचने
की कोशिश करें। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून 2025 आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। ये समय आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना होगा। अपने शत्रुओं से सतर्क रहे, अपनों का साथ दें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। ये 3 महीने आपके लिए एक नई शुरुआत ला सकते हैं यदि आप सही निर्णय लेते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। देखिए दोस्तों, सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अकाल मृत्यु, साथ ही साथ भयानक एक्सीडेंट और बहुत बड़ा धोखा मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती के कारण, अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपके साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों देखिए, ये जब नया साल आया था तो इस साल से आपको बहुत उम्मीदें थी कि यह साल मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा, इस साल में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो सोचा वह तो आपको मिला ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में चीजें और उलझती चली गई और उलझती चली गई। लेकिन दोस्तों, साल की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल की शुरुआती 3 महीने आपकी कड़ी परीक्षा होगी दोस्तों, और वैसा हुआ भी। लेकिन अब आने वाले जो 3 महीने हैं, यकीन मान लीजिए, अगर मेरे द्वारा बताई हुई चीजें और बातें आपने अपने जीवन में अपना ली तो दोस्तों सोने का पहाड़ लग जाएगा। जी हाँ, ऐसा चक्रव्यूह पैदा हो रहा है, उससे आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। क्योंकि दोस्तों 29 मार्च से शनि अपनी दशा बदल देंगे, जिसके चलते आपकी साढ़े सात का जो चरण है वह बदलेगा। देखिए, ये जो शनि की साढ़े साथी है, ये पिछले कई सालों से रुला रही थी आपको, कई सालों से आपको खून के आंसू रुला रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब आने वाला जो समय है दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक से, जी हाँ एकदम से अचानक से, बड़े बड़े बदलाव आपको दिखाई देंगे दोस्तों। धन दौलत अचानक से कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ऐसी जगह से धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि ऐसी जगह से धन आ सकता है, और वैसी जगह से धन आएगा। आपको मैं बता दूं कि धन तो आएगा, लेकिन नुकसान भी बहुत होगा। जी हाँ, माता लक्ष्मी जितनी रफ्तार से आपके घर पर आएगी, उतनी ही रफ्तार से वापस चली भी जाएगी। लेकिन माता लक्ष्मी को अगर आपको रोक के रखना है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी दोस्तों चंचल है। आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, लेकिन अगर टिक गई तो दोस्तों फिर वहीं पर रहती है। आप देखेंगे कि कई ऐसे धनवान लोग हैं जहां पर हमेशा धन दौलत अपार संपदा रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर माता लक्ष्मी ठहरती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा अपनी प्रसन्नता बनाए रखे, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय कर लेना। उपाय क्या है दोस्तों? उपाय जानने से पहले आपसे छोटी सी विनती करता हूँ कि इस वीडियो में 3 महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। 3 महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बहुत बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी अगले 24 घंटों में ही उसे एक बड़ी खुशखबरी देंगे। तो जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। आइए दोस्तों उपाय जानते हैं। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में माता लक्ष्मी आए। देखिए, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर के द्वार पर, जी हाँ, आपका जो घर का मुख्य द्वार है जहां से आप अपने घर में प्रवेश करते हो, उसे हम मुख्य द्वार कहते हैं। उस मुख्य द्वार पर आपको चांदी की कोई सी भी छोटी सी चीज बांधनी है। आप चाहे तो चांदी की छोटी सी अंगूठी बांध दे, चांदी की छोटी सी परत बांध दे, या अगर यह भी नहीं होता है तो आप एक काम करिए, चांदी का वक आता है दोस्तों, जी हाँ, चांद का वक, जो कि मिठाइयों पर लगाया जाता है और देवी देवताओं के ऊपर भी श्रृंगार करते वक्त लगाया जाता है। तो आप उस चांदी के वक को घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर आप करें तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई भी छोटी सी चांदी की वस्तु घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, क्योंकि चांदी का संबंध शुक्र से है। जी हाँ, चांदी का संबंध शुक्र से है, और शुक्र अगर आपका मजबूत है, अगर आपके घर के ऊपर की दृष्टि बनी रहेगी, तो माता लक्ष्मी आपके घर रुकेगी, आपके घर ठहरेगी और हमेशा आपके घर में रहेंगी। तो दोस्तों यह उपाय सबसे पहले कर दे। क्या करना है? चांदी का वक या फिर चांदी की धातु अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधनी है दोस्तों, यथाशक्ति। जी हाँ, आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से उपाय करिएगा। अब दोस्तों जो मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, कुछ अगले 3 महीने कई बड़ी घटनाएं होंगी, कई बड़ी चीजें सामने आ रही हैं दोस्तों। देखिए, मेहनत तो खूब कर ली, पसीना खूब बहा लिया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो करते भी नहीं है, फिर भी उनके पास धन दौलत बहुत है, उनका काम हर एक बार में ही बन जाता है। और आप हैं कि हर काम को करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, देखिए सब कुछ शनि की दशा के कारण ही होता है दोस्तों, और शनि की दशा अब आपके लिए काफी शुभ परिणाम दे रही है। तो ऐसे में आप लोग देखेंगे अगले 3 महीनों की शुरुआत में ही, यानी कि जैसे ही अप्रैल माह शुरू होगा, आपके जीवन में तरह तरह की नई नई चीजें होना शुरू हो जाएगी। हर क्षेत्र में आपको आसानी होगी, धन दौलत कमाने में भी आसानी होगी। कोई कार्य करोगे तो वह कार्य भी आसानी से पूरा हो जाएगा। हर क्षेत्र में दोस्तों अब आपको आसानी से कामयाबी मिलेंगी, सफलता मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर दया का भाव कूट टूट कर भरा हुआ है। आपके अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा दया भरी हुई है। आप किसी गरीब को देख लेते
देखते हैं तो बहुत जल्दी उसके ऊपर दया कर लेते हैं और उसकी मदद करने लग जाते हैं। आप अगर किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आप उसकी मदद करने चले जाते हैं। आप खुद का नहीं देखेंगे कि आप खुद इसके स्थिति से गुजर रहे हैं। आप सब भूल जाएंगे और उस व्यक्ति की मदद करने चले जाएंगे। भले ही आपका पेट भूखा है, भले ही आपको खूब भूख लग रही है, फिर आप सामने वाला व्यक्ति जो आपसे खाना मांग रहा है आप उसको खाना दे देंगे लेकिन खुद नहीं खाएंगे। आप इतने बड़े दानवीर हैं दोस्तों, लेकिन आपकी कभी कभी यही आदत आपको नुकसान पहुंचाती है और आने वाले 3 महीनों में भी यही आदत आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, आपका का कोई फायदा उठा सकता है, कोई अपना या कोई पराया, कोई ना कोई आपका फायदा उठाएगा, ये तो नक्की है दोस्तों। आपको झूठा झूठा दिखावा करके, झूठा दर्द, झूठी परेशानियां दिखाकर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए कहता हूँ थोड़े से कठोर बन जाए। ज्यादा लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे तो लोग आपको कच्चा खा जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। दया करिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना तो देखिए। अंधे होकर लोगों के प्रति दया का भाव मत अर्पित करिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगले 3 महीने बहुत कठोर हो जाए दोस्तों। एक भी रूप अगर किसी को दे रहे हो तो सावधानी से दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की जितनी इज्जत करोगे उतना ही अच्छा है। जब आप अपना कीमती पेशा, जी हाँ, जब आप अपना कीमती धन किसी और को देते हैं, किसी को दान करते हैं, तो माता लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि इसके पास तो बहुत धन है इसलिए ये दान कर रहा है। तो दोस्तों, दान करना अच्छी बात है, लेकिन पेशा दान मत करिए। अगर दान करना है तो अन्न दान करिए, यानी कि किसी को अन्न दीजिए, आटा लाकर दे दीजिए, किसी को खाना दे दीजिए, लेकिन पैसा मत दीजिए। अगर आप किसी को रुपए भी उधार दे देते हो या आप किसी रुपए भी दान में देते हो तो दोस्तों उससे आपके धन की देवी माता लक्ष्मी का अपमान होता है। माता लक्ष्मी सोचती है कि यह तो मुझे किसी और को दे रहा है, मतलब इसके पास तो खूब धन है, चलो अब किसी और के पास चलते हैं। तो ये गलती मत करना, धन किसी को भी फिजूल में मत देना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति धन को बचाता है, जो व्यक्ति फुकट में धन इधर उधर नहीं खर्च करता है, उस व्यक्ति के ऊपर आप देखेंगे हमेशा माता लक्ष्मी ठहरती है, अपनी कृपा बरसाती है। अब बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ कि 3 महीनों में धोखा तो होगा ही होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सावधानी से करिए दोस्तों। आंखों पर पट्टी बांधकर किसी से भी प्रेम मत करिएगा, क्योंकि आपसे कोई झूठा प्रेम का दिखावा कर सकता है या आपको कोई झूठे प्रेम के जाल में फंसा के आपको लूट सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और दोस्तों, जब दिल टूटता है तो दोस्तों आप संभाले भी नहीं है। आपका दिल तो इतना कच्चा है कि अगर कोई आपके साथ छोटा सा धोखा कर दे तो भी आप बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बड़ा धोखा कर दे, कुछ सालों का, कुछ महीनों का झूठा प्रेम का धोखा कर दे, तो फिर आप तो संभलेगी नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत कौन कैसा है आपको नहीं पता, आप क्या करते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आप बाऊ दोस्तों, आंख बंद करके प्रेम मत निभाना दोस्तों। कोई व्यक्ति आपका हमेशा फायदा उठाता रहेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और अगले 3 महीनों में यही हो रहा है। कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है, आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपके साथ प्रेम का झूठा खेल तक खेल सकता है, इसीलिए बच के रहिएगा। और दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपने घर के लोगों का भी विश्वास अगले 3 महीनों में मत करिएगा, क्योंकि धोखा कहाँ से भी हो सकता है दोस्तों। भाई के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी अपने पर विश्वास करना है। अब आगे बढ़े तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी करना है बिल्कुल सावधानी से करना है। कोई भी जोखिम वाला का कार्य नहीं करना है, जैसे कि सट्टा हो गया, जैसे कि कहीं पर पैसा लगाना हो गया, जैसे कि दोस्तों प्रॉपर्टी के कार्य हो गए, कहीं पर भी अपना कीमती पैसा लगा रहे हो तो बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको यह मंजूरी नहीं देती, आपको ये परमिशन नहीं देती है कि आप पैसा कहीं पर लगाए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना कीमती पैसा कहीं पर भी और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही
प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबंधों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें